हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर आप लोग क्लास 9 का शब्द निर्माण का नया टॉपिक प्रत्यय चैप्टर को लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को उपसर्ग को बताया था और उपसर्ग को कुछ उदाहरण भी दिया था। आज हम आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। देखो, प्रत्यय चूंकि दो शब्दों से बना है, प्रतिज और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में लगने वाला, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाले शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा को दूसरी तरह से हम देखें तो कह सकते हैं कि मूल शब्द के अंत में जो शब्द लगते हैं, लगकर एक नए शब्द को प्रकट करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय, यहां मैं लिख दे रहा हूं। प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आगे क्यों बढ़ते हैं हम, और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो कर्ता के क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के अलावा जितने भी प्रत्यय लगते हैं, जितने भी जैसे विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम के साथ जो लगता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हम पहले कृत प्रत्यय की परिभाषा और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम कृत प्रत्यय को पढ़ लेते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है। कृत प्रत्यय होता है क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर मूल रूप से समझने की एक बात है, क्रिया धातु, क्रिया के धातु के मूल रूप, ये चीज को हमको समझना है। ठीक है, क्या है क्रिया, जहां पर क्रिया होती है उसके साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ना, एक हम शब्द लिखे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है ना, पढ़ना एक क्रिया है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पढ़ना को पढ़ना। अच्छा, हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। यहां लिखोगे मूल शब्द, फिर लिखोगे प्रत्यय। चूंकि इसके दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो नाम लिख दोगे प्रत्यय के नाम। अब देखो, मूल शब्द क्या होगा, पढ़। प्रत्यय क्या होगा, नाम। प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय का नाम कृत प्रत्यय। क्यों, क्योंकि यहां पर पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। इसी प्रकार और एक हम बनाते हैं पढ़ाई। पढ़ाई का क्या होगा, आप लोग बता सकते हो। पढ़ाई का होगा पढ़ में आई प्रत्यय, सेम कृदंत प्रत्यय होगा। इसके बाद लिखना, लिख में लिख हुआ मूल शब्द ना, कृत प्रत्यय। इस प्रकार आप और बना सकते हो, जैसे मारता, मारता क्या होगा, मार में ता प्रत्यय, ये भी होगा कृत प्रत्यय। इस प्रकार आप बना सकते हो। और एक मैं बता दे रहा हूं, जैसे आप लिखोगे कटाव, कटाव का क्या होगा, कट में आव, ये भी होगा कृत प्रत्यय। अर्थात कहने का अर्थ यह होगा कि क्रिया धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार आप लोग बना सकते हो। एक्सरसाइज आप देखोगे अपने पाठ्यपुस्तक, ग्रामर की पाठ्यपुस्तक में आप देख सकते हो एक्सरसाइज को, वहां पर बहुत सारे दिए हुए हैं। आप उसको बनाने का प्रयास करोगे कि कौन सा कृत प्रत्यय है। आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके दूसरे पार्ट को हम पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट अर्थात तद्धित प्रत्यय को हम जानने का प्रयास करते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं मैं पहले बता चुका था कि क्रियाओं को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ या आदि के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर मूल रूप से ध्यान देना है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इन सारी चीजों को हमको ध्यान देना है। यहाँ पर क्रिया धातु, यहाँ पर ये जो क्रिया धातु यह नहीं होता है, यह क्रिया धातु जो है वह नहीं होता है। इस क्रिया के बदले संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में शब्दांश को जोड़ दिया जाता है, उसे ही हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, बनारसी, क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, मूल शब्द, प्रत्यय और प्रत्यय का नाम। मूल शब्द होगा बनारस, चूंकि बड़ा ई है तो प्रत्यय होगा बड़ा ई। और चूंकि तद्धित प्रत्यय को बता रहे हैं क्योंकि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम
बनारस क्या है, संज्ञा है, तो किसी स्थान का नाम है, तो ये बनारस हुआ संज्ञा, इसीलिए यहां पर क्या होगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। दूसरा हम दे रहे हैं बंगाली। क्या है, देखो बंगाल लिखेंगे में, चूंकि बड़ाई है तो बड़ाई ही देंगे, ये भी होगा तद्धित प्रत्यय। क्यों, क्योंकि यह किसी जाति का नाम है ना, और हम लोग संज्ञा की परिभाषा जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जाति को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बंगाली हो गया, बंगाल में ई प्रत्यय लगा दिए। उसके बाद हम लोग अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे सीधापन। सीधापन, सीधापन का क्या लिखोगे, सीधा, और यहां लिखोगे पन, ये भी हो गया तद्धित प्रत्यय। क्यों, सीधापन क्या है, किसी की विशेषता को बता रहा है कि यह सीधा है, मनुष्य सीधा है, उसकी विशेषता को बता रहा है किसी मनुष्य की। उसका बाद हम क्या और उदाहरण दे रहे हैं, अड़ियल। ये भी तद्धित प्रत्यय, ये भी क्या है, किसी की विशेषता का, अड़ियल मतलब जिद्दी व्यक्ति, यह भी किसी की विशेषता को बता रहा है कि वह व्यक्ति अड़ियल है। इसके बाद और हम एक उदाहरण दे रहे हैं, चचेरा। क्या होगा, क्योंकि एक ही मात्रा है तो ए रा, ये भी होगा तद्धित प्रत्यय। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा चीज समझ में गया। चाचा क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ये भी हो गया संज्ञा। तो यहाँ पर देखो इन सारी चीजों में कहीं पर भी किसी चीज में क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी आएंगे वे सारे क्या होंगे, तद्धित प्रत्यय के रूप में हम लिख सकते हैं या तद्धित में आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को शब्द निर्माण का पहला टॉपिक जो था उपसर्ग, उपसर्ग को आप लोग समझे थे। दूसरा टॉपिक आज में जो आप लोगों को बताया प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के नाम और प्रत्यय के भेद, जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय को मैं बताया कि जो क्रिया धातुओं के साथ जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित को बताया कि जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सारी चीजों के साथ जोड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक, ग्रामर की पाठ्य पुस्तक खोलोगे, ग्रामर की पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे इस तरह के एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आप उसे बनाने का प्रयास करोगे। अगर ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक को लेकर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।